कभी नोटिस किया है, जब लाइफ कंफर्टेबल होती है तो हम अपनी लाइफ में कम एफर्ट्स डालते हैं। गोल्स एंड एम्बिशंस तब भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हम उन्हें कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस दिन किसी ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया या ये कह दिया कि तुमसे नहीं होगा, उस दिन काम करने में एक अजीब सा गुस्सा रहता है। जो लोग मोटिवेशन को सिर्फ पॉजिटिव इमोशन की तरह देखते हैं, उनका एटीट्यूड एक चलता है वाला एटीट्यूड बन के रह जाता है, जो कि कंफर्टेबल है। और कंफर्ट की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? कंफर्ट तुम्हें जिंदगी भर एवरेज बनाए रख सकता है। तुम अपनी जॉब में सालों निकाल सकते हो बिना किसी रियल ग्रोथ के। तुम्हारे हाथ से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं अगर तुम कंफर्टेबल हो। तुम्हें पूरी जिंदगी ये रियलाइज नहीं होगा कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या था, तुम क्या कर सकते थे अगर तुमने थोड़ी अर्जेंसी दिखाई होती तो। अब देखो, जब तुम्हारे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता तो लाइफ में एक अर्जेंसी होती है जो बड़े स्टेप लेने के लिए तुम्हें पुश करती है। तुम्हारी लाइफ चेंज करनी हो, कोई बड़ा स्टेप लेना हो या किसी को गलत प्रूव करना हो। अब दिक्कत यह है कि सोसाइटी तुम्हें कहती है कि एंगर बुरी चीज है, डोंट प्रूव एनीवन रॉन्ग, डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक, बी पॉजिटिव। सैडली दुनिया ऐसे काम नहीं करती है। अगर किसी ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और उस एंगर ने तुम्हें कुछ बड़ा अचीव करने के लिए पुश किया, तो क्या वो गुस्सा, वो एंगर गलत है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। गेम थ्योरी का बेसिक लॉजिक ये है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज करो। देखो, चाहे पैशन हो या एम्बिशन हो या इवन एंगर हो, अगर तुम्हें पुश करता है तो वो एक अच्छा मोटिवेटर है। बट हाँ, एंगर को पर्सनैलिटी मत बनाओ, उसको एक फ्यूल बनाओ। और अगर एक दिन तुम्हारा फ्यूल है कि ठीक है, अब देख, इसको मुझे प्रूव करना है, तो उसको भी हमें यूज करना चाहिए। जब कोई बार बार तुम्हें रिजेक्ट करता है या डाउट करता है, ब्रेन एक नैरेटिव बना लेता है, मुझे इनको गलत प्रूव करना है। अगर किसी ने तुम्हारी वर्थ क्वेश्चन की, तुम्हारी साइकी का रिस्पॉन्स हो सकता है कि ठीक है, फाइन, आई विल शो यू। इस रिएक्शन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स निकल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे माइंड में उसका नैरेटिव कितना पावरफुल है। लेकिन यहाँ एक कैच भी है, जिन लोगों को तुम प्रूव करने निकले थे, हो सकता है उन्हें कोई फर्क ही ना पड़े। तुम मिलियंस में कमा लो, अच्छी बॉडी बना लो, अच्छा करियर बना लो, और वो शायद बोले ओके, गुड फॉर यू, एंड दैट्स इट। मेरे हिसाब से डार्क मोटिवेशन को 3 स्टेजेस में देखना बहुत यूजफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेज 1, बोरो द एंगर। अगर रिजेक्शन, पॉवर्टी, इनसिक्योरिटी या किसी का डाउट तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करता है तो उसको भी यूज करो, उस एनर्जी को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करो। स्टेज 2, बिल्ड एक्सटर्नल प्रूफ। अब लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन से कॉन्फिडेंस आता है, बट रियलिटी में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जब कॉन्फिडेंस लो होता है ना, तो कोई भी मोटिवेशन तुम्हें पुश नहीं कर सकता। इसीलिए कभी कभी तुम्हें पहले से कुछ एविडेंस चाहिए होते हैं, और जब तुम गुस्से के साथ काम करना स्टार्ट करते हो, तब वो एविडेंस दिखना शुरू हो जाते हैं। मनी, स्टेटस, स्किल्स, फिजिकल प्रोग्रेस, करियर अचीवमेंट, ये कोई फाइनल डेस्टिनेशंस नहीं है, ये एविडेंस है। तुम अपने ब्रेन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो दैट मे बी आई एम नॉट एज यूजलेस एज आई थॉट, और मे बी समवन एल्स सेड दैट आई कांट डू इट एंड येट आई डिड इट। और स्टेज 3 है चेंज द फ्यूल। इवेंचुअली तुम्हें उन्हीं लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहनी चाहिए जिन्हें तुम प्रूव करने निकले थे। Because if their doubt gave you energy, their validation was never the price. और रिजेक्शन के केस में भी सेम प्रिंसिपल लागू होता है। डेटिंग हो, सेल्स हो, बिजनेस हो या कोई भी क्रिएटिव वर्क हो, रिजेक्शन को कोई फाइनल एविडेंस मत समझो, उसको रेप्स समझो, उसको रेपिटेशन समझो। एक रिजेक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, प्रोसेस कंटिन्यू करो। कभी कभी ब्रेक थ्रू टैलेंट से नहीं, शेयर वॉल्यूम से आता है। लेकिन यहाँ एक और अनकंफर्टेबल सवाल बचता है। अगर तुम्हारी सक्सेस का फ्यूल हमेशा किसी और का डाउट है, तो एक दिन तुम क्या करोगे जब कोई तुम्हें डाउट करना बंद कर दे? शायद इसीलिए डार्क मोटिवेशन पावरफुल भी है और टेम्पररी भी। पहले तुम कहते हो ओके, मे बी आई विल प्रूव देम रॉन्ग, फिर एक पॉइंट पर रियलाइज होता है वेट, अब मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। मे बी रियल ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब तुम्हारा इंजन किसी और के ओपिनियन से नहीं, तुम्हारे ओन स्टैंडर्ड से चलना शुरू हो जाता है। और आयरनी यह है कि जिन लोगों को तुम अपनी सक्सेस का रीजन समझते थे, हो सकता है उन्होंने तुम्हारे बारे में उस दिन के बाद से शायद सोचा भी ना हो।
तुम उनके अगेंस्ट रेस कर रहे थे और वो रेस उनके दिमाग में भी नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में थी। अगर ये पर्सपेक्टिव इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि क्या चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है।